नमस्ते, मैं नेहा विद्यारो शाह में आप सबका स्वागत है। मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग 6 दिसंबर टू 12 दिसंबर तक की रहेगी। इसमें आपको पाइल चूज़ करने का रहेगा। बट उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा पे भी सेम टैरो विद नेहा शाह से मेरा पेज है, आप उसको भी फॉलो कीजिए। और फेसबुक पे भी सेम नाम पे मेरा पेज है। और पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1 जो है लेपिस लाजुली। मैं थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाऊँ, आज थोड़ा सेटअप अलग है। ये है पाइल नंबर 2 जो है एमेथिस्ट पिरामिड, जिस पे चौकोरे वगैरह बना हुआ है। और ये है पाइल नंबर 3 जो है रेड जास्पर, और ये भी चौकोरे के साथ है। तो मैं थोड़ा सा नज़दीक रखती हूँ आपके सामने तीनों पाइल, तो आपको चूज करने में आसानी रहेगा। ओके, पाइल नंबर 1 लेपिस लाजुली, पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट, पाइल नंबर 3 रेड जैस्पर। मैं ये यहाँ रख रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। अब पाइल चूज करने का वे, या तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 टाइम्स ब्रीथ लीजिए, डीप ब्रीथ, एंड जो पाइल आंखें खोलने के बाद आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है आप वो चूज कीजिए। और एक ऑप्शन है, आप एक चीट पे 1 2 3 मतलब 1 2 3 नंबर लिखिए और उसके बाद कोई भी एक चीट उठाइए आपके गॉड गॉडेस आर्कएंजल के नाम से कि भाई जो भी मैसेज मुझे मिलने हैं, जो मेरे लिए सही है, वो मैं सुन पाऊँ या वो रीडिंग में देख पाऊँ। तो आप ऐसे अपनी पाइल चूज कर सकते हैं। बट याद रहे ये जनरल रीडिंग है, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो इसमें जितने मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप लीजिए, अदरवाइज आप इग्नोर कीजिए। तो चलते हैं पाइल नंबर 1 जिसने ये लेपिस लाजुली पिरामिड मतलब ब्लू कलर का चूज किया है। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी ये लेपिस लाजुली चूज किया है उनको कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेशन मतलब कुछ एक्सप्रेसिव नहीं है, या एक्सप्रेस करने में डरते हैं, या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है, या पढ़ रहे हो, या आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, या जहाँ बोलने की भी ज़रूरत है वहाँ भी आप नहीं बोल पा रहे हो। कुछ लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि गला थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब चले, और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आप लूज कर सकते हो। तो ये गॉड गॉडेस आर्कएंजल कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स और आपके साथ है, इसलिए आप इससे अट्रैक्ट हुए हो। बस आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, जो है वो कम्युनिकेट कीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। चलते हैं, तो पहले हम लेंगे टैरो कार्ड, जिसमें हम वीक में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिड पार्ट ऑफ द वीक एंड वीकेंड, ऐसे हम 3 टैरो कार्ड लेंगे। तो पाइल नंबर 1 फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीक। हम रिलेशनशिप के लिए एक स्पेशल मैसेज अलग से निकालेंगे, जो सिंगल और मैरिड और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो आपके लिए पहले से ही कार्ड पॉपअप हुआ है, तो मैं वही कार्ड कंसिडर करती हूँ और आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या आता है। पाइल नंबर 1 6 to 12 दिसंबर, एंजल गाइडेंस। सो पाइल नंबर 1 आपकी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड थर्ड पार्ट ऑफ द वीक, राइट। तो पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक मतलब मंडे ट्यूसडे, आप हो सकता है आप थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब फील कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है। कुछ चेंज छोटा सा आया है आपकी रिलेशनशिप लेके, आपका काम लेके, या आपने कुछ मंडे ट्यूसडे में कुछ एक्सपेक्ट किया हो बट वो चीज़ नहीं हुई हो, तो उससे आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आप उदास फील कर रहे हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो। आपको आपकी एनर्जी, कुछ लोगों की एनर्जी ड्रेन हो रही है, वो लोग फील कर रहे हैं कि कुछ स्टक आपको कुछ रोक रहा है, एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। उस टाइप की कुछ फीलिंग्स आप फील कर सकते हो, बट डोंट वरी, क्योंकि ये
बहुत माइनर कार्ड है, माइनर आंकना का है, तो ज़्यादा देर लंबा ये नहीं चलने वाला, मगर हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम ना हो, वो चाहे रिलेशनशिप हो, वो चाहे आपका काम हो, वो चाहे आपका बिजनेस हो, करियर हो, और आपकी हेल्थ हो। हेल्थ में मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई अगर आप कहीं वॉक कर रहे हो या ऐसा कुछ करने गए हो, तो वहाँ कुछ ऐसा डीप कोई अ, किसी ने खोद के रखा हो या ऐसा कुछ हो सकता है जो आपको दिखाई ना दे और आपका पैर उसमें गिर जाए, या आप ऐसे कुछ चीज़ों में आप मतलब आपका पैर गिर सकता है और आपको चोट लग सकती है छोटी मोटी। तो ये थोड़े से इंडिकेशन है ये वीक के। और देखिए ब्लू कलर आपने चूज भी किया है, ब्लू कलर। तो समवेयर ये आपको कह रहा है कि कम्युनिकेट कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने आप, अगर आपको ये मंडे ट्यूसडे में भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट सहना पड़ रहा है तो उसको देखिए कि कहाँ क्या गलती हुई, कहाँ क्या हुआ और जिसकी वजह से आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, राइट। तो कम्युनिकेशन ये पूरा वीक आपको बहुत ज़रूरी है। अब मिड पार्ट ऑफ द वीक में आपको मिला है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। तो सी बोथ कार्ड रिप्रेजेंट इमोशनल इम्बैलेंस समवेयर, और समवेयर यू विल गेट सम इमोशनल पार्टनर, राइट। आपका पार्टनर की तरफ से आपको बहुत इमोशन मिल सकते हैं, बहुत प्यार मिल सकता है, फीलिंग्स है, ये सब है। और अगर यही चीज़ अगर मैं आपके काम में देखूँ तो आपको काम का थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, बट समवेयर मैं ये आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि ये वीक आप इंट्यूटिव रहोगे। सेकंड, स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल आपको ये वीक नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से आप कुछ डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो उससे आपको दूर रहना है। जस्ट बी काम। मेडिटेशन ये वीक आपकी रेमेडी है। आपको रेमेडी में ये वीक जितने भी 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट आप मेडिटेट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत बेटर लगेगा। वर्क प्लेस पे भी आपको आप कोई भी काम शुरू करें उससे पहले अपने गॉड गॉडेस आर्कएंजल को स्टार्ट करके कोई भी काम शुरू कीजिए, दिन शुरू कीजिए, तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी आप कम पीते हो ऐसा पी रहे हो, ये हो सकता है। और तो ये आपको ध्यान रखना है। कम्युनिकेट बहुत क्लियर करना है, अपना कॉन्फिडेंस आपको बना के रखना है। सो वो थोड़ा सा भी डगमगाना नहीं चाहिए, काम या सिचुएशन जैसे भी आपके सामने आए। लास्ट वीकेंड आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वाओ! तो ये पूरा आपका वीक जितने आपको थोड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, मगर ये कार्ड आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वीकेंड में मुझे आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स उनके साथ सेलिब्रेशन, कुछ सोशल एक्टिविटी ज्वाइन करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहा है, पार्टी कर सकते हो आप, या कोई शादी, एंगेजमेंट, उस हिसाब की कोई एनर्जी है आपकी। और आप काफ़ी मतलब आपने सोचा कि भई आगे के 4-5 दिन बहुत ज़्यादा काम हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, अभी बिल्कुल बहुत लाइट फ़ील करोगे, आपको वो चीज़ काफ़ी लाइट फ़ील कराएगी, आपको आपके सारे टेंशन, स्ट्रेस को हटा देगी। तो आप मतलब आपको लगेगा कि चलो भाई जो हो गया गया, अभी आपको जस्ट लेट्स डांस एंड सेलिब्रेट, उस टाइप की एनर्जी है। कुछ लोग अपने घर कोई फार्म हाउस है या अपने घर से थोड़ा आउटस्कर्ट जाके, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे जर्नी नहीं शो कर रही है, थोड़ा जस्ट फॉर चेंज आप वीकेंड में बाहर जा सकते हो। तो इस टाइप की आपकी एनर्जी है वीकेंड की। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपको 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं, तो सैक्रल चक्रा एंड ऑब्जर्व। तो सी सैक्रल चक्रा मतलब कि इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप इश्यू आ सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस जो है जैसे मैंने कहा, तो वो आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं। कुछ भी स्टोन रिटर्न नहीं है। अगर आपने ये रीडिंग देख ली है तो आप प्रे करके, आप अपने गॉड गॉडेस आर्कएंजल को याद करके, आप या कुल देवी है या जिसमें भी आप बिलीव करते हो उनको प्रे करके आप ये पक्का चेंज कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है। सो डोंट टेक इट नेगेटिवली। ऑब्जर्व, अभी आपको ध्यान रखना है कि आप
क्या है कि ज़्यादा एनालिटिकल अगर एनालाइज करने लगे हो कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने तब ऐसा किया था, उसने वैसा किया, इस बार भी ऐसा हुआ था, पिछले नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पहले आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या ये जस्ट फेज है, निकल जाएगा। सो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा सोचना है। कुछ लोग आपकी तरफ लाइक हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप को टारगेट करके बैठे हैं कि भाई देखते हैं कि ये फेज आया तो कैसे वर्कआउट करती है इनकी रिलेशनशिप, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। सो आप दो ही हो, आप दोनों को ही एक दूसरे का साथ देना है, आपको ही एक दूसरे को समझना है और प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, और आप पक्का डेफिनेटली कर लोगे। आपके लिए एंजल गाइडेंस है सक्सेस। ओ माय गॉड, देखिए अभी मैंने कहा कि आप निकल जाओगे और आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। सो डोंट वरी, जितने भी जो भी हर्डल आए आपके लिए सक्सेस बोला है आर्कएंजल ने, तो ये पक्का आपको मिलेगा। जस्ट बी काम और अपने आप पे थोड़ा सा काम कीजिए, पेशेंस रखिए, काम रहिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 जिसने एमेथिस्ट चूज किया है। सॉरी, एमेथिस्ट हीलिंग, प्रोटेक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों को बताता है। तो व्हाट आई एम हियरिंग कि ये वीक आपको फाइनेंशियल ग्रो, आपको बेनिफिट हो सकता है, जो भी है, छोटा बड़ा कुछ भी, आप प्रोटेक्टेड रहोगे, आपकी हीलिंग होती रहेगी। अगर आपको कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कोई भी इश्यू है तो वो रिजॉल्व होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो चलते हैं पाइल नंबर 2 जिसने एमेथिस्ट किया। पाइल नंबर 2 अगर आपके लिए मैं साइकिक रीडिंग करती हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग कि आपको ये वीक ब्लू कलर या इस टाइप के कलर पहनने की जरूरत है। ब्लैक कलर आप हो सके तो अवॉइड करना। स्ट्रेस टेंशन होगा मगर फिर कहीं ना कहीं से अचानक से सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। आपको कुछ गिफ्ट मिल सकती है जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है। सो व्हाट आई एम हियरिंग, सो चलिए देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके वीक के बारे में। पाइल नंबर 2, 6 दिसंबर टू 12 दिसंबर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड last part of the week, means weekend. Relationship message for pile number 2. Angel guidance for pile number 2. So 6 December to 12 December. चलिए, पाइल नंबर 2 आपके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, मिड पार्ट ऑफ द वीक एंड वीकेंड। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको हो सकता है कि आप कुछ चीज़ लेके आज स्ट्रेस में हो, बट वो चीज़ बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगी। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन थोड़ा सा हो सकता है, एकदम एंड तक आपको लगेगा कि ये होगा कि नहीं, पॉसिबल होगा कि नहीं, वर्कआउट करेगा कि नहीं, बट फिर अचानक से वो चीज़ चलने लगेगी। वो चाहे रिलेशनशिप हो, वो चाहे आपका काम हो, वो चाहे आपकी हेल्थ हो सकता है आपने कोई ब्लड चेक करवाया हो, ब्लड अपनी बॉडी चेकअप करवाया, उसके रिपोर्ट्स अगर मंडे ट्यूसडे में आने वाले हैं और आप थोड़े से टेंस हो कि भाई क्या होगा, कंफ्यूजन है कि क्या करूँ, तो बट ये बहुत, अगर 2-5 घंटा 6 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आपको स्ट्रेस टेंशन रहेगी, तुरंत ही आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। चीज़ें वर्कआउट करना शुरू कर देगी। हेल्थ चेकअप हुआ है तो उसके रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे जो आपको हैप्पीनेस फील कराए। आपकी रिलेशनशिप में अगर आपने किसी को प्रपोज किया है तो उसका आंसर हाँ आ सकता है, मगर तब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन हो सकता है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप देन हो सकता है कि भाई झगड़ा हुआ है छोटा मोटा एंड देन बात बंद है और नहीं सही चल रहा है और फिर वो सब ठीक हो जाएगा। और इन वर्क प्लेस स्पेसिफिक आपका फाइनेंस, आपका वर्क, आपके काम, आपका काफ़ी मुझे फास्ट मूव ऑन करते हुए नजर, आप काफ़ी गोल ओरिएंटेड रहोगे। आपको तुरंत आइडिया आएगा कि अरे ये चीज़ ऐसे करता हूँ या करती हूँ तो फटाफट मुझे रिजल्ट मिलेगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और काम भी मेरा चलेगा। तो ये टाइप की एनर्जी है कि आपको माइनर कुछ और मतलब 2 और 5 years
6-7 आवर्स आपको थोड़ी सी स्ट्रेस टेंशन हो सकती है वो चीज़ लेके, और फिर चीज़ एकदम पॉजिटिव और स्मूथ चलने लगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में यू गॉट जस्टिस कार्ड। तो ये कार्ड आपको कह रहा है, एक तो सबसे पहले कि कोई रूल्स रेगुलेशन आपको तोड़ने नहीं है। अगर आपका कोई कोर्ट केस या उस टाइप का कुछ भी चल रहा है तो हो सकता है आपको वहाँ जाना पड़े, या आपकी वो डेट दी गई हो आपको वो चीज़ के लिए। तो उसमें आप जितने लॉयल, जितने ऑनेस्ट रहोगे आप, तो फैसला आपकी तरफ होगा। जाने से पहले आप अपने गॉड गॉडेस आर्कएंजल कुलदेवी, आप गुरु या जिसमें भी आप बिलीव करते हो उनको प्रे करके जाए। फॉर सम पीपल प्लीज डोंट ब्रेक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स हो गए या कोई भी ऐसी टाइप के रूल्स मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको फाइन पे करना पड़े, राइट? ये पॉसिबिलिटी है, सो टेक केयर। आपको अगर आप अपने ऑफिस में या ऐसा कुछ आपके साथ लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा था, कि भाई नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसा किया था, तो वो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिवली अब ठीक होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी पॉजिटिव वे से चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, राइट? थर्ड पार्ट ऑफ द वीक द हर्मिट का कार्ड मिला है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने लिए कुछ बाहर जाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की। आपने हो सका तो स्पा के लिए जाओ, आप बॉडी मसाज लो, या आप मी टाइम करो, या खुद से क्या क्या कर सकते हो। कुछ लोग विजन बुक बना सकते हैं, कुछ लोग अपना नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकते हैं लिख के कि यस नेक्स्ट वीक ये करना है, ये होना चाहिए, ये ऐसे काम करना चाहिए। फॉर सम पीपल आप लोग कहीं ऐसी कोई जगह जहाँ मेडिटेशन सेंटर है या ऐसी कोई एक्टिविटी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कि सैटरडे संडे कुछ भाई स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो गई, कोई मेडिटेशन सेमिनार हो गया, कोई वर्कशॉप हो गई। बट वर्कशॉप और उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कोई ऐसी जगह जहाँ आपको सबसे ज़्यादा शांति मिलती हो, और आप वो जगह पे जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो कि आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा पिछले वीक में आपने शायद बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो। बट काम से ज़्यादा मुझे सोशल एक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है कि वो सब ज़्यादा हो गया है। ये वीक आपको चाहिए कि बस वही घर पे रहना है, कुछ नहीं करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, शांति से खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, स्पा की अपॉइंटमेंट लो, बॉडी मसाज करवाओ, आप मेडिटेशन कोई सेंटर में जाओ, आप कोई अपने घर से दूर कोई ऐसी जगह पे जहाँ थोड़ी शांति हो और वहाँ सिर्फ आपकी फैमिली के साथ या आप अकेले ऐसे जा सकते हो। तो मतलब ये ऑल ओवर ये कह रहा है कि आप मी टाइम और शांति वाला, पीस वाला टाइम स्पेंड करना आपको वो अच्छा लगेगा, वो अट्रैक्ट करेगा और वो आपको बहुत पीस देगा। अगर आपके लिए रिलेशनशिप मैसेज देते हैं तो बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है। तो जैसे मैंने इसमें कहा कि आप अगर किसी को जो सिंगल है उनके लिए अगर आप प्रपोज कर रहे हैं किसी को, तो आपको बहुत पॉजिटिव आंसर मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इन रिलेशनशिप और शादीशुदा या इस टाइप में हो, या इवन रिलेशनशिप इज नॉट ओनली फॉर लाइक लव रिलेशनशिप, यू कैन गो लाइक कोई भी रिश्ता जो आपके इमोशन के साथ जुड़ा है, आपके दिल के साथ जुड़ा है, राइट? तो वहाँ आपको सक्सीड, अगर आपके वर्क प्लेस पे भी आपका कोई अच्छा कलीग्स है, आपका कोई अच्छा दोस्त है, उसके साथ आपकी अनबन हो गई है कुछ चीज़ लेके झगड़ा हो गया, तो वो मुझे रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है ये भी, राइट? और ये जो भी रिजॉल्व होगा उसके बाद आगे आप दोनों बहुत संभाल के चलोगे कि हाँ भाई ये नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम होती है, इससे थोड़े छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, इससे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। तो आगे ये चीज़ आप ध्यान रख के फिर आप बहुत स्लोली एंड स्टडीली बहुत ध्यान रख के मूव करोगे कि ये दूसरी बार ये गलती ना हो। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ मुझे ये इसमें दिख रही है, राइट? आप लोग कहीं, जैसे मैंने ये कार्ड प्रेडिक्ट किया एंड ये भी सेम बता रहा है कि आप अपने फैमिली के साथ या आप अपने जिससे आप नज़दीक हो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अकेले में। कोई सोशल एक्टिविटी नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ग्रुप नहीं। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ये मैसेज कितने रेजोनेट किए हैं आपसे। आपके लिए एंजल मैसेज दिखते हैं एबेंडेंस। तो मतलब कि आप एबेंडेंस मतलब कि वो कोई भी, नॉट ओनली पैसा, राइट? एबेंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस ऑफ लव, एबेंडेंस ऑफ हेल्थ। तो ये किसी भी तरह से, बट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है एंजल्स का कि आप बहुत फुलफिल फील करोगे, बहुत
पीस फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ हो गया। अगर फाइनेंस की बात करें तो भी आपके पास बहुत मोर देन इनफ और आप सेटिस्फाइड रहोगे, हेल्थ के हिसाब से भी आप सेटिस्फाइड रहोगे, अपने रिलेशनशिप में भी सेटिस्फेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग जिसने एमेथिस्ट चूज किया था। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 जिसने रेड जेस्पर चूज किया है। तो व्हाट आई एम हियरिंग, पाइल नंबर 3 थोड़ा सा फाइनेंस लेके आप थोड़े से स्ट्रेस हो या थोड़े लालची हो गए हो कि इतना मिला तो और भी मिलना चाहिए, ये हो सकता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या है। कुछ लोगों को अपने लोअर बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आई थिंक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, या अवेयर एटलीस्ट होना चाहिए कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है, सो वी शुड लाइक गो टू द डॉक्टर। चलो अभी चलते हैं पाइल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। पाइल नंबर 3 6th December to 12th December second part of the week। Pile number 3 6 December to 12th December last part of the week। Pile number 3 relationship message। मुझे पाइल नंबर 3 वाले थोड़े से कोई लग्जरियस कोई ट्रिप पे जा सकते हो या कोई अच्छी जगह पे पैसा खर्चा करके घूमने जा सकते हो। आपके लिए 2 कार्ड अपने आप पॉप अप हुए हैं, मैं वो साइड में रखती हूँ, बट स्टिल मैं एक एंजल मैसेज निकालना चाहूँगी। एंजल ने मुझे इशारा दिया कि यस यू आर राइट, पाइल नंबर 3 कहीं तो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकंड पार्ट ऑफ द वीक एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, रिलेशनशिप मैसेज हम बाद में ओपन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक यू गॉट 8 ऑफ कप्स। तो ये ट्रैवलिंग भी शो कर रहा है मुझे। ये आप काम की वजह से भी जा सकते हो और ऐसा हो सकता है कि आप अपना काम और अपनी खुद के लिए घूमने, ये दोनों ट्रिप कंबाइन कर सकते हो कि अच्छा कोई जगह है वहाँ काम भी है तो चलो अपने घूम के भी आएंगे, उस टाइप का कुछ प्लानिंग हो सकता है। राइट, इन योर वर्क प्लेस आपको कहीं ना कहीं अपने काम की वजह से बाहर जाना पड़ेगा। छोटी ट्रिप तो छोटी ट्रिप, लॉन्ग जर्नी तो लॉन्ग जर्नी, बट ये इंडिकेशन है। सो देखिए आप लोग अपने समझ लीजिए कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से मूव ऑन कर लोगे। अगर वो रिलेशनशिप में है, वो आपके काम में है, वो आपकी हेल्थ में भी है कि भाई हेल्थ रिलेटेड ये गलती कर दी थी हमने अपना। हेल्थ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ आप पहले शायद बहुत उल्टा पलटा खाते थे, बट ये बार आप मतलब कि ना भाई मुझे ये खाने से ये प्रॉब्लम होती है, ये करने से ये, या ये ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल ना जीने से मुझे ऐसे दिक्कत होती है, तो नहीं, इस बार मैं बिल्कुल वो रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ किसी का भी बोलने से, या चाहती हूँ मैं मेरी हेल्थ को अच्छे से संभालूंगी, मुझे कोई ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इस टाइप का आपके हेल्थ में हो सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। और आप काम के रिगार्डिंग अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग अगर मैं ये कार्ड को ये करती हूँ तो मतलब ठीक है, आप सेटिस्फाइड हो कि भाई हाँ ठीक है, या आप और कुछ प्लानिंग कर सकते हो कुछ कि इससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट होगा या ये ज़्यादा काम करेगा। तो अपने फाइनेंस को लेके भी आप मतलब जागृत रहोगे, अवेयर रहोगे कि हाँ ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। राइट, अब आपका सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है। सो ये कार्ड ये इसके साथ रेजोनेट करता है। सो आपके अंदर बहुत एक स्ट्रेंथ रहेगी, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ साथ ये है कि आपके पास आप जो भी गॉडेस में बिलीव करते हो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी प्रेयर को सुनेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंडिकेशन हो रहा है। आप अपना हार्ट और अपना माइंड दोनों को काफ़ी बैलेंस करके चलोगे कि नहीं ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, जस्ट बहुत बैलेंस्ड होके चलना है। कुछ लोग कोई पेट खरीद सकते हो, या फिर आपको एनिमल के ऊपर थोड़ा अलग से ही लगा हो सकता है, या आपके दोस्त
का कोई पेट है या उस टाइप का कोई भी पेट है, तो उसके साथ आप थोड़ा सा प्लेफुल टाइम स्पेंड करोगे और आपको अच्छा लगेगा, एंड देन आप सोचोगे कि हाँ एक पेट तो लाना चाहिए। इस टाइप का कुछ हो सकता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कितना ये मैसेज आपसे रेजोनेट किया। कुछ फीमेल्स अपने लिए कोई लॉकेट या कुछ ऐसी ड्रेस की शॉपिंग कर सकती है जो बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव एलिगेंट लुक आपको दे रही हो। सो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मैसेज कितना रेजोनेट किया आपसे। बट ऑल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगी, काफ़ी मतलब फाइनेंस ले लो, आपका काम ले लो, आपकी रिलेशनशिप ले लो, काफ़ी बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगी। आपका एक अलग चार्म रहेगा, एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई लोगों से कैसे बात करनी है, उनसे कैसे काम करवाना है, वो पूरी एबिलिटी आपके अंदर रहेगी और ये सबसे अच्छी बात है और आपको बहुत हेल्प करेगी। आपका वीकेंड देखे तो यू विल गेट किंग ऑफ स्वॉर्ड। तो कोई प्रैक्टिकल बंदा या बंदी आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस ला सकती है कि यार ये कैसा है या ये कैसी है, इसने ऐसा मतलब इतना प्रैक्टिकल कोई कैसे सोच सकता है, इसको तो इतना सोचना चाहिए था एंड ऑल, इस टाइप की थोड़ी सी फीलिंग्स आएगी। बट एंड दैट टाइम आप भी उसके साथ सेम ऐसे बिहेव करोगे कि ना ठीक है ऐसा चाहिए उसको, या वो आपकी वर्क हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपका हेल्थ, इवन आपकी हेल्थ भी हो तो कि भाई नहीं मेरी हेल्थ की ये मांग है तो मैं वैसे ही काम करूंगी, वैसे ही सब कुछ चलूंगा। सो उस टाइप की एनर्जी है। आप थोड़े से अगर आपको ध्यान रखना है तो कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है, पेपर वर्क में ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा पेपर वर्क है जिसमें आपको साइन करना है या कहीं आपको विटनेस बनना है या कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ रहे हो तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के फिर साइन करनी है। पेपर्स के अब जेरोक्स निकालने जा रहे हो तो ऐसा ना हो कोई एक आध पेपर आपसे गिर गया, ये कुछ ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ आपकी स्पीच आपको बहुत पोलाइटली बिहेव करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन ऐसा हो जाए तो जिससे थोड़ी दिक्कत हो, तो ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता पूरा वीक आपको कोई दिक्कत है। आपकी रिलेशनशिप जस्ट ब्रीथ। तो ये कार्ड कह रहा है कि रिलेशनशिप थोड़ी सी स्लो चलाइए, बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही थी या बहुत ज़्यादा आप अंदर चले गए थे, नहीं, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। अगर आप किसी को प्रपोज भी करने वाले हो, आप ऑलरेडी भी रिलेशनशिप में हो या आप सिंगल भी हो, तो आपको थोड़ा सा स्लो मूवमेंट रखना है, सब कुछ देखना है। जो ऑलरेडी मैरिड और रिलेशनशिप में है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं तो पहले खुद जाके कि क्यों हो रहा है, क्या चेंज है, राइट। कुछ कोई बहुत सम पीपल और स्पेशली फीमेल, आपको कोई मिरर टाइप की चीज़ आपको गिफ्ट मिल सकती है या आपको कोई समझ लो कि ऐसी कुछ चीज़ मिले जिसमें मिरर हो या आपका रिफ्लेक्शन दिखता हो, वो चीज़ आपको गिफ्ट में मिले फॉर सम, प्लीज नोट सम पीपल, ओके। हाँ, तो मेजर पीपल के लिए ये है कि जस्ट ब्रीथ, जब रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्लो मूव कराइए, थोड़ा स्लो चलिए, क्योंकि वो थोड़ा ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहे थे या बहुत ज़्यादा फटाफट आप, या पेशेंस की ज़रूरत है आप कह सकते हो, या फिर थोड़ा इनर अपने आप को झांक के देखने की ज़रूरत है, या फिर सामने वाले पर्सन को आपको वो अंदर से कैसा है वो देखने की ज़रूरत है। तो ये सिंगल के लिए है या आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं उनके लिए है कि पहले वो देखिए कि आप वो पर्सन जो दिख रहा है ऐसा नहीं, बट अंदर से कैसा है, राइट। क्या आपकी पर्सनालिटी के साथ वो मैच करेगा, क्या आप उसके साथ मैच करके चल पाओगे। जो शादीशुदा है उनको कहीं ना कहीं ये है कि अपने पार्टनर पे उंगली उठाने से पहले खुद की गलती देखनी है कि खुद कहाँ गलत थे, खुद कैसे वो सिचुएशन ठीक कर सकते थे, एंड देन उस हिसाब से वर्क कीजिए, राइट। सो आपको वो चीज़ तुरंत फील हो जाएगी, जैसे आप अवेयरली इस पे काम करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी, एंड देन फिर सब ऑन ट्रैक आ जाएगा। आपके लिए गाइडेंस मैसेज है, लुक फॉर अ साइन।
तो आपको कोई ऐसे गॉड गॉडेस या कुछ ऐसे साइन मिलते होंगे जो आपको रोक रहे हैं कुछ चीज़ों से कि भाई ये मत कर, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप एंजल नंबर्स वगैरह में बिलीव करते हो तो वो एंजल नंबर्स के जो साइन है, आपको कोई कलर्स दिख रहे हैं ज़्यादा कि मुझे ये कलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर आपको आप सो रहे हो और कुछ चीज़ आपको सुनाई दे रही है, या आपको जस्ट विजन दिख रहा है, तो आप अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सअप पे कि ये क्या साइन है। डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूँगी, राइट। तो ये था ये वीक की रीडिंग फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल और थर्ड पाइल के लिए। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंस्टा पे मैं छोटे छोटे कभी टिप्स देती हूँ, कभी छोटी छोटी रीडिंग्स देती हूँ करियर रिगार्डिंग इस टाइप के। तो आप मैंने न्यूमरोलॉजिकल जो नंबर की स्ट्रेंथ और सब है वो मैंने चूज़ किए हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।